सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपना पुराना वाला काम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद देन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिकॉल हम लोग क्यों करते हैं, इसका मेन कारण आप खुद जान सकते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है, रिकॉल करना एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास को इस क्लास से कनेक्ट कर सकें। हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिकॉल करने से उस क्लास को हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा सीरियल वगैरह जब आप देखते हैं, नाटक वगैरह देखते हैं, तो स्टार्टिंग में ही जब नाटक स्टार्ट होने वाला है, जैसे आज का जो सीरियल एपिसोड है, आज उसे आप देखेंगे तो उससे पहले रिकैप दिखाते हो। उसका कारण वो ये बताते हैं लास्ट एपिसोड में आपने क्या देखा था, लास्ट एपिसोड में आपने क्या देखा था, एक बार आपके माइंड में लेके आते हैं, जिससे कि आप उस वाली स्टोरी से आज वाली स्टोरी को कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें। आपको आज की चीजें आसान लगने लगे, आज की कहानी आपको, आज का नाटक आपको आसान लगने लगे, समझ में आए, इसलिए वो चीज आपको रिकॉल कराई जाती है, रिकैप दिखाई दे जाती है। हम उसी तरह आपको रिकैप कराते हैं, रिकॉल कराते हैं। तो हमारा काम क्या है, एक बार रिकॉल करना, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे। टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या हो रही थी, कुछ टर्म्स बन रहे थे, हमारे स्टेट चेंज हो रही थी, जिस कारण हमारी कुछ परिभाषाएं बन रही थी। हम लोगों ने सबसे पहले गलनांक पढ़ा था, जिसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था, संगलन या गलन पढ़ा था ना, संगलन या गलन। फिर इसके बाद तीसरे टर्म्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त का मतलब मैंने आपको बताया भी था, छिपी हुई ऊष्मा। इससे हम लोगों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था, आपके सामने 2 आइस के पीस लेके आए थे, उन्हें हीट भी किया था। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा था ये प्रसुप्त ऊष्मा कैसे वर्क करती है, किया था ना। उसके बाद हम लोगों ने कथनांक के बारे में पढ़ा था, कथनांक, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, हिमांक, बाष्पन। ये हम लोगों ने टोटल 8 टर्म्स पढ़े थे, टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, 8 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9वें टर्म्स पे हम लोग आ जा रहे हैं। देख लेते हैं हमारा नया 9वां शब्द क्या है। ये हमसे कह रहा था बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखो यहाँ भी वही हमारा, यहाँ भी देखो हेडिंग को समझो क्या है, बाष्पन का अर्थ हम लोग पहले ही जान चुके हैं, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे भी देखो गुप्त मतलब छुपी हुई ऊष्मा, बाष्पन की छुपी हुई ऊष्मा क्या है। अब हमें इस टर्म्स को समझना है, इस परिभाषा को समझना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप एक बार बस यहाँ ध्यान लगाए रखें। अभी हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, अच्छे से आपके माइंड में उतार रहे हैं। करेंगे क्या, पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 केजी द्रव को बिना तापमान में परिवर्तन किए, मतलब 1 केजी द्रव को बिना तापमान में परिवर्तन किए गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, जो आवश्यक ऊष्मा है उसे क्या कहेंगे, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा मतलब 1 केजी द्रव को आपको क्या करना है, 1 केजी द्रव को लेना है। आपको कह रहा है 1 केजी द्रव को तापमान में परिवर्तन किए बिना, 1 केजी द्रव को तापमान में परिवर्तन किए बिना उसे किसमें बदल दें, गैस में परिवर्तन करने के लिए, गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी आसान थी, क्या बोला, 1 केजी द्रव को तापमान में परिवर्तन किए बिना गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा है वही हमारी क्या कहलाएगी, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। मतलब हमसे ये कह रहा था, अब समझो, याद होगी डेफिनेशन, आपने याद की, हमने 2 बार पढ़ा, आपको याद हो गई, आपने ध्यान से सुना, आपको याद हो गई। अब इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में उतार लो, कैसे समझा दे रहे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमसे क्या कह रहे, कोई द्रव ले लो, 1 केजी कोई भी द्रव लिक्विड ले ले, पानी ले लिया, 1 केजी हमने पानी ले लिया। अब हमने उसे क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा। क्या किया, 1 केजी पानी ले लिया, 1 केजी पानी लिया, उसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर रहे, हीट कर रहे, गर्म कर रहे।
100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं 1 kg पानी को। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है हमारा, उबलने लगता है, सीधी सी बात है। अब वो पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है, क्योंकि हम नीचे से टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। वो क्या हो रहा है, पानी उबलने लगेगा, पानी उबलने लगा। अब वो 100 डिग्री ही सेल्सियस रखेंगे, टेम्परेचर ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, ना टेम्परेचर को 100 से ज्यादा करेंगे ना टेम्परेचर को 100 से कम करेंगे। समझ में आ रहा है, हमसे कह रहे हैं 1 kg द्रव को, मैंने 1 kg द्रव लिया, 1 kg मैंने द्रव ले लिया, 1 kg पानी लिया, तापमान में परिवर्तन किए बिना, हमसे कह रहा है ना तापमान में परिवर्तन किए बिना, मतलब हमने जो 1 kg पानी लिया बाउल के अंदर, हमने 1 kg जो पानी लिया बाउल के अंदर, उसके नीचे हमने हीट दे दी, हीट दे रहे, ऊष्मा दे रहे, आग जला रखी है, वो भी कितना टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री। अब ना हम 100 से कम कर सकते हैं ना 100 से ज्यादा, तभी तो हमसे कह रहे हैं तापमान में परिवर्तन किए बिना, तापमान में परिवर्तन नहीं करना। अगर आपने 100 देना स्टार्ट किया तो 100 ही रखना है शुरू से लेके आखिरी तक, 100 डिग्री सेल्सियस ही रखना है इसके नीचे, तब तापमान में परिवर्तित किए बिना, तापमान में परिवर्तन नहीं करना है। ये पानी 1 kg पूरा गैस में बदल जाए, पूरा गैस में बदल जाए, तब तक दी गई आवश्यक ऊष्मा, तब तक दी गई आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। समझ में आया, समझ में आया। हमसे क्या कह रहा था, 1 kg पानी लिया, 1 kg मैंने पानी ले लिया, नीचे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, इसे ऊष्मा दी, इस ऊष्मा दी, इस पानी को जो 1 kg पानी रखा था इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पर गर्म किया। अब इस तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना 100 से ज्यादा करेंगे ना 100 से कम करेंगे, 100 डिग्री। हमसे ये कह रहा है 1 kg द्रव को, मान लो ये पानी रखा हुआ है बाउल में, 1 kg द्रव को बिना तापमान में परिवर्तन किए बिना, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करना, ना कम ना ज्यादा, तापमान में परिवर्तन किए बिना पानी को गैस में परिवर्तित करने के लिए, पानी को गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी वही हमारी क्या है, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है मतलब जो हमारा पानी है, जो हमारा पानी है जब तक पूरा गैस नहीं बन जाएगा, जो हमारा 1 kg पानी है जब तक पूरा गैस बन के उड़ नहीं जाएगा, तब तक हमारे द्वारा जो नीचे से गैस ऊष्मा दी जा रही है, जो हमें नीचे से ऊष्मा दी जा रही है, वो सारी ऊष्मा क्या कर रही है, वही हमारी कहलाएगी बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आप जरा लॉजिक लगाओ, हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी, हमने नीचे से हीट कितनी दे रहे, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होगा, उबलेगा। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी, दुनिया का कोई भी पानी, आपके घर का पानी, मेरे घर का पानी, ऑस्ट्रेलिया का पानी, न्यूजीलैंड का पानी, पाकिस्तान का पानी, कोई भी पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, खौलेगा, उबलेगा। अब वो उबल रहा है, पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। आप देखना 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप नीचे से 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो तो पानी तो उबलेगा और साथ में गैस भी बनेगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पानी दो अवस्थाओं में दिखता है, दो स्टेट में दिखता है, एक हमारा गैस के रूप में, एक लिक्विड के रूप में। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी दो अवस्थाओं में दिखता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी दो स्टेट में दिखता है, दो अवस्थाओं में दिखता है। एक गैस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल भी रहा है, मतलब पानी है, और पानी के साथ वो गैस भी बन रही है, पानी के साथ गैस भी बन रही है, मतलब नीचे पानी ऊपर गैस बन रही है, नीचे पानी ऊपर गैस बन रही है, मतलब दो स्टेट हमें देखने को मिलती है। कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दो स्टेट हमें देखने को मिलती है जल की, पानी की दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक तो जल और दूसरा गैस। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा समझ में आई। अब आगे एक पॉइंट है, एक इंजेक्शन है, देख लेते हैं, रजत का इंजेक्शन है, देख लेते हैं। यही कारण है, मतलब ये गुप्त ऊष्मा का कारण क्या है, यही कारण है। क्या कारण है, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण हो क्या रहा है, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पे पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इस लाइन को समझो, हमसे क्या कह रहा था, यही कारण है कि 100 डिग्री, क्या कारण है, इस कारण की वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। यानी कि बाष्पन की गुप्त ऊष्मा की वजह से क्या हो रहा है, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको बता रहे हैं।
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भाप के कणों में, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर हमने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों में, भाप के कणों में, भाप जानते हैं ना, भाप जानते हैं ना, जब हम लोग पानी उबालते हैं ना, पानी को उबालते हैं तो ऊपर गैस टाइप का निकलता है ना, भाप कहते हैं, देखो कितनी भाप निकल रही है, तो वो जो भाप निकलते हैं ना गैस बन के, वो ही बोलते हैं भाप। तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों में इसी तापमान में पानी के, अब इसी तापमान पर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की अपेक्षा, पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, किसमें, भाप के कणों में। मतलब आपने क्या किया, आप प्रैक्टिकल करके देखना, ये लाइन आपको ये हो के रहा, अभी हम आपको बता भी रहे हैं। पहले आप इधर सुनो, आपको करना क्या है, पानी लेना है एक बाउल में, एक किसी केन में पानी लेना, उसे उबालना है, उसे उबालना है, पानी को गर्म करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो पानी का जो पानी के कण है उसमें आपको हीट कम लगेगी, जलन कम होगी, इसकी अपेक्षा भाप, भाप आपको ज्यादा जलन पहुंचाएगी। और अच्छे से समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं, क्या करना, करना ना करना सोच समझ के करना, ठीक है, फील करने के लिए। आपने देखा है मम्मी आपके लिए खाना लेके आए गर्मा गर्म, एकदम पूरी छोले की सब्जी, एकदम गर्मा गर्म सब्जी लेके आई हैं, गैस पर से उतारते हुए एकदम मेरा लला मेरी लली एकदम से अच्छा सा खाना खाएंगे, मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा एकदम गर्मा गर्म खाना खाएंगे, तो एकदम सब्जी गर्म करके एकदम गैस पर से उतारी अच्छे अच्छे से लेके आए कि मेरा बच्चा आज खुश हो जाएगा, गर्म सब्जी, गर्म अच्छी अच्छी पूड़ी आपके लिए निकाल के लेके आए, फूली फूली पूड़ी आराम से आपकी प्लेट में रखी हुई, सब्जी भी एकदम गर्मा गर्म। अब आप क्या करेंगे, आप जब पूड़ी आती है ना तो उसमें फूली हुई है, एकदम गैस भरी हुई है, भाप बनी हुई है, उसके अंदर उंगली डाल देना, उस पूड़ी है फूली हुई है उसमें उंगली से फोड़ना और दूसरी वाली उंगली सब्जी में डालना, गर्मा गर्म सब्जी, और एक उंगली को पूड़ी में डालना। आप देखना सब्जी की अपेक्षा आपको जलन इस वाली उंगली में होगी जिससे आपने पूड़ी फोड़ रखी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या कर रही है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण भाप के कणों में क्या हो रही है, भाप के कणों में क्या हो रही है, ऊर्जा ज्यादा होती है, जिस कारण हमें जलन भी ज्यादा होती है। जब हम जलते हैं ना भाप के कारण तो हमें जलन ज्यादा होती है। समझ में आया? आपके ऊपर अब कभी कभी नहीं आप लोग कुकर खोलते होंगे तो कुकर एकदम से खोला तो उसमें से जो गैस निकलती है एकदम से जल से जाते हैं, एकदम जलन सी मचती है। उसका कारण यही है कि वो एकदम से जो गैस, क्योंकि गैस में क्या होता है, भाप में क्या होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, जिस कारण हमें क्या, भाप ज्यादा जलन देता है। आप खोलते हुए पानी में उंगली डाल देंगे, इतनी जलन नहीं होगी, इतनी जलन नहीं होगी, जिस कारण उससे बनी जो भाप है उससे जलने पाओगे, उसकी जलन आपको ज्यादा दिक्कत देगी। तभी जब गर्मा गर्म पूड़ी में हम लोग उंगली डालते हैं तो हमारी जलन ज्यादा करती है उंगली। बाकायदा जब हम सब्जी में डालते हैं, भले ही सब्जी गर्म है और पूड़ी भी हमारी गर्मा गर्म है, एकदम मम्मी ने कढ़ाई से निकाल कर आपकी प्लेट में रखी है, आप कभी सब्जी में उंगली डाल के देखना, कभी पूड़ी में उंगली डाल के देना, आप देखेंगे जो पूड़ी में उंगली डालोगे उसमें जलन ज्यादा होगी सब्जी की अपेक्षा। क्योंकि जो हमारी भाप है, जो हमारी गैस बनी हुई है, उसमें क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हमारी छुपी हुई होती है, जिस कारण हमें जलन ज्यादा महसूस होती है। समझ में आया? यही कारण हमसे कह रहा था। आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा। आप बस याद रखो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप के कणों में, भाप के कणों में ऊर्जा ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा होती है, जिस कारण हमें जलन ज्यादा लगती है पानी की अपेक्षा। समझ में आया? सब्जी में जलन कम होगी, भले ही सब्जी अच्छी खोली हुई है, सब्जी अच्छे से गर्म कर रखी है और पूड़ी एकदम कढ़ाई से निकाल के लेके आए हैं, तो पूड़ी में जब उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली जलन बहुत करेगी इसकी अपेक्षा की सब्जी में कम। क्योंकि सब्जी भी गर्म है लेकिन आपने उसमें उंगली डाली तो उसकी जलन इतनी नहीं करेगी जितनी पूड़ी में उंगली डालने पर आपको जलन करेगी। तभी कहते हैं जगह जगह पे उंगली नहीं करनी चाहिए, हर जगह नहीं उंगली चेक करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें 2 ही जगह उंगली करने की आदत है। ठीक है, आ जाओ इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, संघनन। संघनन ये तो पढ़ चुके हैं आप 8th क्लास में बहुत अच्छे से। क्या होता है संघनन? क्या होता है, गैस से सीधे
गैस से सीधे गैस द्रव बनने की प्रक्रिया को, गैस से सीधे संघनन क्या होता है, गैस से, यहां पे एक मिस्टेक होगी, देखें आप लोग, यहां पे लिखा था गैस से सीधे द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। गैस से सीधे द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बहुत सिंपल है, क्या है, गैस से सीधे द्रव बनने की प्रक्रिया को, गैस से सीधे द्रव बनने की प्रक्रिया को, बस यहां टर्म्स याद रखना, द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। गैस से सीधे द्रव बनने की प्रक्रिया, मतलब कोई चीज है, कोई गैस है, गैस से सीधे द्रव बनना, गैस से सीधे द्रव बनना है, क्या बनेगा, संघनन कहलाएगा। गैस से सीधे द्रव बने, संघनन कहलाएगा। हम लोगों ने इससे कल लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, जब ठोस से सीधे गैस बनना था, ठोस से सीधे गैस बनना था ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस बनना था, ठोस से सीधे गैस बनना था ऊर्ध्वपातन। यहां क्या हो रहा है, यहां हमारी गैस से सीधे द्रव बनना है, गैस से सीधे द्रव बने, संघनन कहलाएगा। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघनन। गैस से सीधे द्रव बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाएगी। एक इसमें भी एक इंजेक्शन है, देख लेते हैं इंजेक्शन क्या, हमारा रजत सर का इंजेक्शन। जाड़े के मौसम में, जाड़े चल रहे हैं, सर्दी का दिन है, सर्दी के मौसम में, तो जाड़े के दिन बोलते हैं सर। जाड़े के मौसम में मतलब आजकल के दिन में, जाड़े के मौसम में, सर्दियों के दिनों में, जाड़े के मौसम में रात को तुम ना निकलना, जाड़े के मौसम में तुम निकले रात को, जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल, वायुमंडल का ताप, मतलब हमारे आसपास का टेम्परेचर, जो हमारे आसपास का टेम्परेचर उसकी बात कर रहा है, वायुमंडल का ताप कम हो जाने पर, वायुमंडल का तापमान क्या होता है, वायुमंडल का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है रात में। यही तो कह रहा है, जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है। वायुमंडल, जाड़े के मौसम चल रहे हैं इस टाइम, आप देखते हैं दिन में थोड़ी सर्दी कम हो जाती है, लेकिन रात में और सुबह के टाइम ज्यादा होती है। तो उसका कारण यही है, जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में, सर्दियों के दिन में क्या होता है, रात में वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है वायु में उपस्थित। अब तापमान हो गया कम, जो वायुमंडल है उसका तापमान हो गया हमारा कम, जिस कारण क्या होता है, वायु में उपस्थित जल वाष्प, हमेशा याद रखना, हमारे आसपास हमेशा, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, जल वाष्प हमेशा हमारे चारों तरफ रहती ही रहती है। जल वाष्प हमारे तरफ चारों तरफ रहती ही है, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन का मौसम हो, हमेशा जल वाष्प उपस्थित रहती है। गर्मी के मौसम में थोड़ा कम रहती है, सर्दी और बरसात के मौसम में ज्यादा रहती है। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प, मतलब वायु में जो हमारे आसपास वायु है उसमें उपस्थित क्या है, जल वाष्प, जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में वस्तुओं पर संघनित हो जाती है। जो हमारे आसपास क्या है, जाड़ों के मौसम में, जाड़े के मौसम में वायुमंडल का तापमान क्या हो गया, जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में क्या हुआ, वायुमंडल का तापमान हो गया कम, वायुमंडल का तापमान हो गया कम। अब तापमान कम हो जाने से हुआ क्या, जो हमारे वायु में उपस्थित जल वाष्प, मतलब हमारी जो आसपास जल वाष्प है, वो क्या हुआ, वो जल की छोटी छोटी बूंदों में, जल की छोटी छोटी बूंदों में इकट्ठी होकर वस्तुओं पर, कहीं गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी पे क्या हुआ, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, घास है, घास पे छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गई, पेड़ है, पेड़ के पत्तों पे छोटी छोटी बूंदों में, यानी कि सड़क पे हर जगह वो छोटी छोटी बूंदें बन के पड़ जाती हैं, जिसे ओस कहते हैं। संघनित मतलब होता है इकट्ठा हो जाती हैं, बूंदों के रूप में वस्तुओं पर इकट्ठा हो जाती है। संघनित मतलब इकट्ठा हो जाती है, बूंदों के रूप में वस्तुओं पर इकट्ठा हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं, जिसे ओस कहते हैं। ओस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्यू, वो पीने वाली ड्यू नहीं, पीने वाली ड्यू नहीं, ओस कहते नहीं, आज कितनी ओस पड़ी है, पूरी छत गीली हो गई, पूरी सड़क गीली हो गई, हाय रे मेरी स्कूटी गीली हो गई, कार गीली हो गई, तो वही ड्यू है, जिसे ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं। समझ में आया, ड्यू का कारण समझ में आया। ड्यू पड़ती है, आप सुबह सर्दियों के मौसम में उठते हैं, देखते हैं छत पूरी गीली है, सड़क पूरी गीली है, पेड़ पौधे गीले हैं, बाई चांस आपने कोई कपड़ा डाल रखा वो भी गीला हो जाता है। कारण क्या है, सूखने की वजह गीला हो जाता है, उसका कारण ड्यू है, मतलब ओस है। सुबह सर्दियों में उठते हैं तो देखते पूरा गीला पड़ा हुआ है, उसका कारण क्या है, ओस हमारे साथ, ओस, उसका कारण क्या, ओस। अब ये ओस बनती कैसे, वो अभी हमने कारण समझा, संघनन के कारण बनती है। होता क्या इसमें,
होता क्या है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में जो हमारा वायुमंडल होता है, सर्दियों के मौसम में वायुमंडल का तापमान हो जाता है कम, सर्दियों के मौसम में वायुमंडल का तापमान हो जाता है कम। अब उससे क्या हुआ, जो हमारे आसपास उपस्थित जल वाष्प होती है, जो हमारे चारों तरफ उपस्थित जल वाष्प होती है, वो तापमान कम हो जाने के कारण, तापमान कम हो जाने के कारण वस्तुओं पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, वस्तुओं पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। जमा हो गई, जमा हो गई, हम जब उससे उठते हैं सुबह, हमें ये लगता है देखो यार कितनी रात में ओस गिरी। वो ओस क्यों गिरी, क्योंकि वायुमंडल का हो गया था तापमान कम, और जो हमारे आसपास जल वाष्प थी, जो जल वाष्प थी वो वस्तुओं पर बूंदों के रूप में जमा हो गई। इसी को, यही कारण है कि हमें ओस, सर्दियों में ओस पड़ती है। गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता है सर, गर्मियों में क्यों नहीं हो, सर गर्मियों में हो ही नहीं, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, वायुमंडल का तापमान कम होता ही नहीं है, वायुमंडल का तापमान ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी की वजह से जो जल वाष्प है वो जम नहीं पाती है, संघनन नहीं हो पाती, घट्टी नहीं हो पाती, जो वस्तु पर बैठेगी, और जब वस्तुओं पर नहीं बैठेगी तो ओस कहां से पड़ेगी, है ना। तो यही कारण है कि सर्दियों में ओस पड़ती है, गर्मियों में ओस नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में वायुमंडल का तापमान ज्यादा होता है और सर्दियों में ये तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है तो जल वाष्प है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, वो बूंदों के रूप में वस्तुओं पर बैठ जाती है। हमें लगता है देखो कितनी सारी ओस पड़ गई है, ड्यू पड़ गई, हम सुबह किसी चीज पर हाथ मारते हैं तो हाथ गीला हो जाता है। यही सब कारण है। साइंस हमारे आसपास ही है, पूरी साइंस हमारे आसपास है, बस समझने की देर है। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, आपको एक एक साइंस का एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग, दिल दिमाग सब में उतार देंगे। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप एक एक चीज को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। आप बस एक पैटर्न पे ध्यान रखें, हर चीज को रटना नहीं है, हर चीज को रटना नहीं है। जो भी यहां से नोट डाउन करते हुए चले उसे आप एक बार समझते हुए, सुनते हुए, आप 2 दिन बाद भूल जाए ना, फिर उठा के तुरंत इस वीडियो को प्ले कर लेना, आपको फिर उतना रिवाइज हो जाएगा। फ्यूचर में फिर कभी आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज दिमाग में रटी नहीं जा सकती है, हर चीज आप याद नहीं कर सकते, हर चीज आप याद नहीं कर सकते, हर चीज को समझना जरूर है। आप जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ रहा, आपकी क्लास आगे बढ़ रही है, आपका दिमाग भी उतना बढ़ रहा है, तो ये लोड ले सकता है। सबसे बड़ा स्टोरेज है ये आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये माइंड में इतना हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं, इतना हम लोग सेव कर सकते हैं, जितना आप दुनिया की कोई भी स्टोरेज में नहीं सेव कर सकते। लेकिन हम लोग इसमें क्या सेव करते हैं, अपने सारे दोस्तों की कहानियां, किस दोस्त ने हमसे क्या बोला, किस दोस्त का जन्मदिन कब है, कौन से दोस्त ने कब पार्टी दी थी, कौन से दोस्त ने हमें क्या बोला, ये हम लोगों ने इस स्टोरेज में ये सब भर रखा है। व्हाट्सएप पे आज किसने क्या क्या लगाया, इंस्टाग्राम पे किसकी स्टोरी में क्या पड़ा हुआ है, फेसबुक पर किन किन की क्या फोटो पड़ी हुई है, ये सब तो कचरा इसमें भर रखा है। और जब ऑलरेडी ये बर्तन भर रखा है अपने फालतू की चीजों से, तो इसमें अच्छी अच्छी चीजें कहाँ से आएंगी। आपके मोबाइल में जब आपका मोबाइल हैंग करने लगता है, आप क्या करते हो, आपका मोबाइल हैंग करने लगता है, क्या करते हो आप, फालतू की चीजों को डिलीट मारते हो, फालतू की फोटो, फालतू की मैसेज, फालतू की एप्लीकेशन सब डिलीट मारते हो ना। तो इसमें क्यों नहीं आप टाइम देते हो ना, इससे भी तो रिफ्रेश करा करो। फालतू की चीजें सब डिलीट, कोई भी चीज नहीं। दोस्त ने क्या कहा, दोस्ती तक रखेंगे, घर के अंदर आए काम की चीज, दोस्ती यारी सब वहीं, फालतू की चीजें नहीं रखनी इसके अंदर। किसी ने कुछ कह दिया, रख लिया दिमाग में, नहीं रखना। भगवान ने गिफ्ट दिया ये, और भगवान का गिफ्ट अच्छे से यूज करो। भगवान को अफसोस सुनाओ कि मैंने इस बंदे को कौन सा गिफ्ट दे दिया। आप भी कभी किसी पार्टी में जाते हो तो आप ये सोचते हो ना, किसी के बर्थडे में गए तो आप ये सोचते हो ऐसा कोई गिफ्ट दे, ऐसा कोई गिफ्ट दे जो सामने वाले के काम में आए। यही तो करते हो आप। आपका किसी फ्रेंड का बर्थडे वगैरह होता है, आप जाते हो, आप क्या सोचते हो कि इसे वो गिफ्ट दिया जाए जो इसके काम में आए। ऐसा कोई गिफ्ट ना दे दे जो यूज ना करे, इधर उधर डाल दे। ऐसा देते हो कि यार चलो हमें क्या है, हमें तो गिफ्ट ही देना, दे देते हैं, वो जाना है उसका काम जाना है, ऐसा करते हो। वो गिफ्ट का कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसा गिफ्ट देना चाहिए सामने वाला उसका यूज कर सके। अब भगवान ने आपको गिफ्ट तो दे दिया, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, दुनिया का सबसे अच्छा स्टोरेज दिया आपके पास, आप क्या कर रहे हो उसका बेस्ट, आप फालतू की चीजें भरे हुए। कौन सा गाना है, सारी गाने की डायलॉग बाजी सब कुछ उसमें भरे हुए हो, काम की चीज बिल्कुल नहीं रखे हुए।
तो भगवान ने गिफ्ट, भगवान ऊपर बैठ के यही सोच रहा होगा इस नालायक को क्या दे दिया। 4 दोस्तों के, नए दोस्तों के नाम याद कर लोगे, उल्टे सीधे लोगों के नंबर याद कर लोगे, फालतू के मैसेज पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें क्या है, भगवान कहेगा किस कबाड़ी को मैंने इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया। भगवान भी अफसोस करेगा। तो अभी भी वक्त है, फालतू की चीजें दिमाग से निकालो, ये चीजें आपके काम आएंगी। अच्छे से सीखते हुए चलें, आपको अच्छा भी लगेगा। साइंस को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, साइंस आपको और अच्छी लगने लगेगी, आप इसमें बहुत अच्छा कर जाएंगे। आप नंबर के लिए ना पढ़ें, नंबर के लिए नहीं पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें। पीके मूवी देखी है ना, आमिर खान उसमें क्या डायलॉग मारता है, नॉलेज के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे भागो, नंबर झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे, नंबर तुम्हारे पीछे झक मार के आएंगे। तो आपको करना क्या, नॉलेज के पीछे भागना है, नंबर झक मार के तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे जब तुम कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ोगे। समझ में आया? आपका काम इस वीडियो, जितना वीडियो सीरीज आ रही है, एक एक को अच्छे से सीक्वेंस में देखते हुए चलें, लाइन बाय लाइन। हमें इसीलिए लेक्चर में नंबर डालते हुए चलना है, नंबर डले हुए, आप लेक्चर नंबर बाई नंबर देखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलो, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लर्न नहीं करना है, मेरी क्लास में रहते हुए अगर आप याद कर रहे हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है। आप हर चीज को रिवाइज करते हुए चलें, समझते हुए चलें, आप साइंस को बहुत अच्छा लेके जाएंगे। 1 साल 3 महीने, हम 3 महीने का आपको वक्त मांग रहे, 1 साल की तो बात दो, 3 महीने आप लग के, जैसा मैं बता रहा वैसा आप मेहनत कर लें। 3 महीने बाद आप खुद कहेंगे मैं सर बहुत चेंज हो गया मेरे अंदर, साइंस मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई है, जिस सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था सर, आज मेरे लिए वो हलवा हो गई, मेरे लिए बहुत आसान हो। एक बार विश्वास करके देखिए। समझ में आया? आज इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, कल हम लोग इसी के साथ आगे भी कंटिन्यूसली करेंगे। कल हम आपको सबसे पहले 2 प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे की कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट है वो जानेंगे। हमारी डेफिनेशन टोटल हो चुकी है 10, इतनी थी। अब हम लोग आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।